सोनम वांगचुक का लगभग 8.5 किलो वजन कम हो चुका है और अब उनकी हेल्थ के लिए कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका पर्सपेक्टिव इस प्रोटेस्ट को लेकर थोड़ा चेंज होगा। लद्दाख के लिए सोनम वांगचुक की पुरानी लड़ाई सिंपल है। वहाँ के लोग अपनी जमीन, कल्चर और फ्रेजाइल एनवायरनमेंट से जुड़े डिसीजंस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और रियल पार्टिसिपेशन चाहते हैं। लेकिन मैं आज सिर्फ लद्दाख की बात नहीं करना चाहता, मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए भूखे रहे। प्रोफेसर GD अग्रवाल एक IIT प्रोफेसर, साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट गंगा को क्लीन और फ्री फ्लोइंग बनाने के लिए 111 दिन तक फास्ट पर रहे। उन्होंने लेटर्स लेके अपनी डिमांड समझाई, लेकिन 2018 में मीनिंगफुल रेजोल्यूशन आने से पहले उनकी जान चली गई। मणिपुर की इरोम शर्मिला ने आफ्सपा के अगेंस्ट 16 साल तक हंगर स्ट्राइक की। उन्हें बार बार अरेस्ट किया गया और नेजल ट्यूब के थ्रू फोर्स फीड किया गया, लेकिन उनका मोरल रेजिस्टेंस नहीं टूटा। अब देखो, आजादी से पहले जब गांधी जी स्ट्राइक पर बैठते थे तो ब्रिटिश एम्पायर पर मॉरल प्रेशर पड़ता था। हर डिमांड तुरंत एक्सेप्ट नहीं होती थी, बट रूलर्स न्यू कि एक अनार्म्ड आदमी की सफरिंग्स पूरी दुनिया के सामने उनकी लेजिटिमेसी को चैलेंज कर सकती है। लेकिन आज प्रोटेस्ट को अक्सर सुना नहीं जाता। कभी बैरिकेड से रोका जाता है, कभी पुलिस फोर्स से और कभी कंप्लीट साइलेंस से। सत्ता जब सवाल के जवाब देने के बजाय प्रोटेस्टर्स के थकने का वेट करे तो डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस तक ही सिमटने लगती है। सोनम वांगचुक, GD अग्रवाल, इरोम शर्मिला, इन सब लोगों के माइंड में एक ही प्रिंसिपल होता है, मेरी लाइफ सिर्फ मेरी नहीं है। वो हमें हंगर स्ट्राइक करना नहीं सिखाते, वो हमें कंसाइंस, सिंप्लिसिटी, करेज और पब्लिक सर्विस सिखाते। उन्हें वर्शिप मत कीजिए, लेकिन उनकी वैल्यूज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस जरूर कीजिए। गलत के सामने चुप मत रहिए, नेचर को रिसोर्स नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, और सक्सेस को सिर्फ पैसों से नहीं, सोसाइटी को दिए कंट्रीब्यूशन से मापिए। क्योंकि किसी नेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी सिर्फ एक ग्रेट पर्सनैलिटी को खोना नहीं होती, बल्कि उनके जिंदा रहते उनकी बात को ना सुनना होता है।